जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आज आप लोगों को मिस्टर प्रभात कुमार से मुलाकात कराऊंगा, जिन्होंने 7वीं जेपीएससी में 51 रैंक हासिल किया है। आइए मिलते हैं मिस्टर प्रभात कुमार। नमस्ते सर, जेएसएससी एजुकेशन की ओर से आपको हार्दिक बधाई। आपने 51 रैंक हासिल किया, इसके लिए आपने जितनी भी मेहनत की, जितनी भी आपने सेल्फ मोटिवेट होके उपलब्धि हासिल की है, इस हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थी आपके थ्रू जितने भी आपका स्ट्रेटजी हुआ, जितना आपने प्लान किया, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा हम लोग को गाइड करेंगे हमारे विद्यार्थियों को। तो आप हम लोग जैसे हर इंटरव्यू में हम लोग नॉर्मली स्टार्टिंग करते हैं बच्चे से, तो आप अपने बारे में हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं आपकी जेएसएससी एजुकेशन टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहे। भले वो मतलब प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यूज़ हो, मैं हमेशा उपेंद्र सर के साथ में रहता था। और उपेंद्र सर सिर्फ मेरे लिए एक टीचर नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड, एक मेरे भाई की तरह थे। तो इनका काफ़ी सहयोग मिला और अब मुझे आशा है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, साथ में बने रहेंगे। और मैं प्रभात कुमार, मैं इस बार जेपीएससी में 51 रैंक लाया। मैं इससे पहले सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था और मुझे अभी इस एग्ज़ाम में सफलता मिली। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी धन्यवाद सर। सर आप थोड़ा बताएंगे कि आपका स्टार्टिंग से ही प्लानिंग था सिविल सर्विसेज यूपीएससी जेपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, फिर या फिर अपना जो स्टार्टिंग का आपका माइंडसेट था, आपका प्लानिंग था, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे विद्यार्थी। आपका कब से ये प्लानिंग स्टार्ट हुआ, आपका माइंडसेट कि हमको यूपीएससी ही करना है या जेपीएससी करना है, वो सिविल सर्विसेज से अपना प्लानिंग करके जिस तरह से आप अभी से स्टार्टिंग किए हैं, या फिर 6 महीना में आप तैयारी किए, स्टार्ट किए, फिर 1 साल का आपका समय लगा सिर्फ इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि 5 साल टाइम देना पड़ेगा, 6 साल टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके हमारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बैठ। मैं एक्चुअली सेंट जेवियर्स कॉलेज में था। मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ वहाँ से। तो जब मैं कॉलेज में था उस समय ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्विसेज में देखो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप सीडीएस के थ्रू आर्मी में जा सकते हो, सीएपीएफ एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, जितने भी हमारे सेंट्रल रिजर्व एंड पुलिस फोर्सेस हैं। और आपका एक सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसके थ्रू आईपीएस में जा सकते हो, और जितने भी अलग अलग स्टेट सर्विसेज हैं उसके थ्रू आप पुलिस सर्विसेज में जा सकते हो। तो मैंने शुरू से यही एम किया था और मैं आर्मी के लिए भी एसएसबी इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। मैंने सीएपीएफ का भी इंटरव्यूज़ दिया है, बट आई वुड से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कारणों से बार बार मेरिट लिस्ट मिस कर जा रहा था। तो मतलब एक इरादा तो पक्का था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में ही जाना है। तो इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया, मतलब पूरी मेहनत करी, तो ये सपना फाइनली साकार हुआ। और जहाँ तक बात समय की है, तो मतलब आप देखते होंगे कि लोग एक बार में भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मीन्स ये सबका एक अलग अलग है कि आप कितनी एफर्ट करते हो और आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एंड आई वुड से luck is also very important. Like this proportion of luck is not very high, but it is like वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्टर कर जाता है। तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया, मीन्स मैं पिछले करीब 5 साल से लगा हुआ हूँ। तो मैं जैसे कि आपको पता है कि बार बार मैं कहीं ना कहीं चूक जा रहा था। तो बट ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बट आप अपनी तैयारी के हिसाब से जल्दी या थोड़ा समय लगा करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। जी सर। सर ये हम लोग का क्या है कि झारखंड में आप तो देख रहे हैं गवर्नमेंट स्टेबल है,
ना कि यहाँ के एग्ज़ाम्स स्टेबल। कभी एग्ज़ाम होते हैं, आते हैं, वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम नहीं होते हैं, 4-4 5-5 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते। अगर एग्ज़ाम हो भी गए उसके बाद भी जाके रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट में भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लास्ट 5 ईयर में जब हम लोग रबर गवर्नमेंट थी तब कुछ एग्ज़ाम्स में, बट वो भी बहुत सारे उसमें विवाद हुआ कि वैकेंसी हुई, मतलब खास करके जेपीएससी में आप लीजिए तो लास्ट जेपीएससी का भी रिजल्ट देखे बहुत प्रॉब्लम हुआ। बट आप इसमें आप रिस्क लिए सर कि जेपीएससी करना है, आप कैसे सेल्फ मोटिवेट हुए कि हाँ हमको जेपीएससी करना, क्लियर करना है, ये बारे में बताएं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं तो जेपीएससी और जेसीसी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा गाइड कर सकते हैं। मैं आपको मीन्स एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जेपीएससी का फॉर्म फिल लास्ट मार्च में हुआ था और था कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाना था। तो उस समय कोविड के चलते पोस्टपोन हो गया और इसके बाद फिर जाकर के सितंबर में फिर एग्ज़ाम हुआ। सितंबर आई गेस सितंबर या अक्टूबर में। तो उस समय मैं जीएस झारखंड का पार्ट कवर कर रहा था। तो मैं उपेंद्र जी को फ़ोन करता था, मुझे लगता था कि ये क्लास कराते हैं तो शायद इन्हें कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो। तो मैं इनको फ़ोन करता था कि क्लासेस हो रही, मीन्स एग्जाम होने वाली है क्या, होने वाली है क्या। ये डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट को रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं, बीच में आपको डाउट आते हैं कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। लेकिन ये आपका एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन को हिलाने का काम करता है। मीन्स मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के थ्रू जा चुका हूँ। बट फिर भी मीन्स जो जेपीएससी का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, बीच में भले कुछ अड़चन है, बट हमारा काम है कि हम तैयारी करते रहें। तो जो हमारे बस में है हम सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ बैठ के प्रिडिक्शन करते रहें कि क्या होगा नहीं होगा तो फिर वो हमारा काम जो है वो रुक जाएगा। तो मुझे लगता है कि मतलब जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। बाकी तो गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास करती ही है और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तो वो बिल्कुल लगे हुए हैं। अगर कोर्ट से कुछ अड़चन होती है तो ऑब्वियसली मीन्स उसमें उनका कोई रोल नहीं है और वो भी कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी कर सकें। गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो हाँ नहीं, ये हम लोग का क्या है कि जैसे कि एग्ज़ाम अब वैकेंसी आ गया तो सारे फॉर्म अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लगे रहते हैं। तो सर का कहना है कम से कम आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल एग्जाम तो होगा ही। और इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट भी ये भी इस जेपीएससी वाले में भी सोच रहे होंगे कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तो बहुत सारे नॉर्मल मतलब कॉन्स्टेंटली होकर अपना तैयारी नहीं कर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, हमारे राज्य में जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट चलाने के लिए लोग चाहिए, लोग चलाने के लिए तो एग्जाम तो कंडक्ट करना पड़ेगा। तो आप बस यही सोचो ना कि अगर सरकार को गवर्नमेंट चलानी है तो उन्हें लोग चाहिए तो एग्जाम कराने पड़ेंगे, तो फिर एग्जाम तो होगा ही। नहीं, हमारे झारखंड में थोड़ा सा नियोजन नीति को लेकर थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, बट सर का कहना है कि आप मेहनत करते रहिए और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे। सर अगर यही सोचे हुए रहते तो सर का जेपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता अगर आप ट्राई नहीं किए होते। बिल्कुल झारखंड के अच्छा, यहाँ पे काफी लोग मीन्स हमसे असहमत हो सकते हैं कि ये कहना बड़ा आसान है। मीन्स मैं भी इस बात को मानूंगा कि वो जो एक मेंटल एनिग्मा होती है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो तो होती है, बट आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके जो हाथ में है आप वो अपना काम करो, बाकी जो होता है वो जिनका काम है आप उस पर छोड़ दो। हाँ सर, और सर मैं आप थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को ये भी बता सकते हैं कि जब आप स्टार्ट किए तो हमारे तो झारखंड में भी बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, सारे हैं, तो इसमें आप कैसे फिल्टर करें कि कौन बेस्ट है, कैसे आप उसमें आइडेंटिफाई करें कि आप कौन बेस्ट है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, ये आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं। मैंने जब जेपीएससी की तैयारी शुरू करी तो इसमें जैसे 2 पेपर्स हैं। एक तो आपका जीएस वाला पेपर हो गया जो लाइक यूपीएससी वाला सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, और जो दूसरा पेपर है झारखंड वाला
तो जो पेपर 1 है उसकी तो मैंने तैयारी कर रखी थी पहले से, क्योंकि मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा था। और जो दूसरा पेपर है तो मैं भी मीन्स शुरू में लाइक काफ़ी पजल्ड था कि कहाँ से तैयारी करूँ, कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा था, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिल रहे थे, और स्पेशली अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो तो और भी दिक्कत हो रही थी। तो एक्चुअली मैं जहाँ दिल्ली में रहता था तो हम 2 लोग थे, एक मेरा रूममेट था मनीष, तो अभी उसका भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो उसने मुझे बताया कि वो किसी जेएसएससी एजुकेशन से क्लास कर रहा है। तो एक्चुअली वो भी उस समय जैसे ये जेपीएससी की तैयारी शुरू किया था उसने। तो मैंने बोला कि चलो मैं करके देखता हूँ। तो फिर मैंने क्लासेस देखी, पहले तो यूट्यूब पे ही देखा, क्योंकि आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप चेक करना चाहते हो लाइक कि ये रियली वर्थ है या लाइक आई एम जस्ट वेस्टिंग माई मनी। तो मुझे ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिले थे, तो मैंने ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स देखे। तो मीन्स वो मुझे काफ़ी इतना अच्छा लगा और कन्विंसिंग लगा, एक्सप्लेनेटरी लगा। तो फिर मैंने पहले ज्योग्राफी ख़त्म किया वहाँ से। इसके बाद फिर मैंने पहले ज्योग्राफी सेक्शन ख़त्म किया। इसके बाद फिर मैंने वहाँ ऐप पे एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने फिर बाकी चीज़ों को कवर किया, जैसे हिस्ट्री हो गया और बाकी चीज़ें हैं थी। तो बट यहाँ पे एक और चीज़ था कि मीन्स सर ने डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया, क्योंकि आप जो चीज़ लिखते हो शायद वही आपको याद रहती है। तो डेफिनेटली सर का सपोर्ट काफ़ी था, तो और उनके सपोर्ट से और भी मैंने कुछ बुक्स पढ़ी उसको सप्लीमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने झारखंड वाला पार्ट कवर किया। वो तो है सर कि आपका टीचर का मेन मोटो रहता है कि आपको मार्गदर्शन दे, बिल्कुल गाइड करे, बिल्कुल। बट एफर्ट है आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ये भी चीज़ है सर। क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है, खास करके जेपीएससी के लिए। और अब तो ठीक है सर, आप जेपीएससी के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो जेसीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और झारखंड रिलेटेड मैक्सिमम आप भी देखे होंगे कि झारखंड रिलेटेड बहुत कम कंटेंट है जो आपको रेगुलराइज टाइप से मिले। उसमें क्या होता है कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा आपको डिटेल नहीं है, फिर इसमें नहीं है, तो कुछ बुक्स वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हैं जेपीएससी के लिए हमारे स्टूडेंट का। मैंने जब शुरू किया था तो जो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड बुक है वो मनीष रंजन सर की जो बुक है, तो मैंने तो शुरू में उसको पढ़ा था। और मार्केट्स में काफ़ी बुक्स हैं, लाइक अभी तो मुझे सारी का पब्लिकेशन याद नहीं, बट एक स्पर्धा की बुक है, और भी अलग अलग जो कोचिंग्स वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बुक्स रिलीज करी हैं। तो उन सब से भी मैं मतलब मेरा ये मानना था कि जैसे कि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आपको जहाँ से भी कंटेंट मिलता है आप उसको पिक कर लो क्योंकि आपको एक जगह सब कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, तो मैंने काफ़ी सोर्स को रेफर किया था। सर, और ये हमारे स्टूडेंट को आप बताइए कि जैसे कि आप कम टाइम पे क्या होता है कि झारखंड गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम है तो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, तो आप मिनिमम टाइम पे आप कैसे तैयारी कर सकते हैं सिर्फ झारखंड जीके के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का तो मैक्सिमम अवेलेबल है, बट झारखंड जीके के लिए आप कम टाइम पे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? मैं बोलूँगा कि कम समय में, और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो अगर आप गाइडेड मीडियम अगर कुछ अडॉप्ट करते हो, ऑब्वियसली दैट कैन बी टीचर, यूट्यूब लेक्चर्स और एनीथिंग, तो मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट मीडियम है। क्योंकि आप जो काम करोगे, आप जो एक एक चीज़ को खोज करके आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो आपका वो ऑलरेडी वही काम कर रहा है। तो अगर आप ले सकते हो तो उनकी मदद लेनी चाहिए। जी सर। सर, आप हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हमारे इनडोर कोर्स से जुड़े हुए हैं। हम लोग पोल करवाएं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट तो आप बुक हो गया, बुक के बारे में बताएं आप, और सेकेंड हो गया कि इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, आप कितने टाइम में आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और आपकी अच्छी से अच्छी कोचिंग संस्थाएं हैं जो यहाँ पे हैं वहाँ पे आपका तैयारी करवाते हैं, तो आप ये बताइए कि कैसे कम टाइम पे अच्छे से आपने तैयारी की, वो आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंटरव्यू का मेरा जरा ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने यूपीएससी के भी इंटरव्यू दिए, एसएसबी के भी दिए,
तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ आपके पर्सनैलिटी की टेस्ट है, वो आपके नॉलेज की टेस्ट नहीं है। आपके नॉलेज की टेस्ट जो है वो आपके रिटन एग्ज़ाम्स में हो जाते हैं। बट सिंस दे हैव टू नो योर पर्सनैलिटी, तो उसका एक मीडियम है कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप वो जो क्वेश्चंस का आंसर करते हो, तो उसके थ्रू उनको पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप क्या सोच रखते हो। तो जैसे अगर मैं जेपीएससी की बात करूं, क्योंकि हर एग्जाम्स का इंटरव्यू का अलग अलग पैटर्न होता है, तो जेपीएससी में जैसे कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक आपका जो बायोडेटा हो गया, वो तो आपका बिल्कुल थरो होना चाहिए, क्योंकि उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, एंड ऑब्वियसली दैट इज यू। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू नो योरसेल्फ लाइक एवरीथिंग। वो आपका नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, उस डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हो, या फिर आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, लाइक आपने अगर कोई कोर्स किया है तो आपने वो कोर्स क्यों किया था, लाइक आपकी क्या उसके पीछे मोटिव थी। तो इन सब चीज़ों से वो आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। और फिर जो दूसरा पार्ट है कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर करेंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि आप जेपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप झारखंड के बारे में एक अच्छी नॉलेज रखो, तो आपसे झारखंड से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। और इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन ही सबसे इम्पोर्टेंस रखता है। और ठीक है, नॉलेज तो मतलब होनी ही चाहिए, जैसे कि झारखंड वाला पार्ट है, करेंट अफेयर्स है, तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर और भी जो मीडियम है, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, तो लाइक यू हैव मेनी सोर्सेज तो उसके थ्रू आप अपडेट रह सकते हो। तो बट ये ब्रॉड थीम्स पे अगर आप काम करते हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, अच्छे से जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर, ये आपका कितने समय आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा इंटरव्यू आपका प्रेजेंट हो? एक्चुअली इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। जैसे एसएसबी का अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे नॉलेज मैटर नहीं करता, वहाँ पे मैटर करता लाइक व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। तो आपकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है ना, वो हर दिन होती है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, हर दिन, तो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। इसका आप मतलब प्री और मेंस की तरह नहीं बता सकते कि आप इतनी बुक्स पढ़ लो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो तो आप कर लोगे। मतलब सर कि अगर आपको एक ऑफिसर के हाँ। एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको एक ऑफिसर अंदर से बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बोला जाता है आर्मी में OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो वो जो चीजें हैं ना, चीज़ है वो हाँ अपने आप में ढालना हाँ, पड़ेगा बिल्कुल, स्टार्टिंग से, जब से आप बिल्कुल। माइंडसेट कर रहे हैं कि मतलब मैं इस सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आप एक अच्छे इंसान बनो, वही ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। जी सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये आपके क्वेश्चन किया है कि हम लोग से पूछा है, तो आप जो मेंस के लिए सर आप कौन कौन से बुक पढ़े, आप क्या उसमें आपका प्लानिंग था, कैसे आप तैयारी किए, कितना समय आप दिए मेंस के लिए सर? हमारा जब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसके बाद करीब 3 महीने समय मिले थे मेंस के लिए। तो और जेपीएससी मेंस का सिलेबस काफ़ी लंबा है, काफ़ी अगर आप उसको प्रिंट आउट करो तो वो 12-13 पेज में सिर्फ सिलेबस आता है। तो मैंने उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स वाइज निकाला। लाइक पहले मैंने हिस्ट्री पे फोकस किया, क्योंकि हिस्ट्री मेरा मीन्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी था और मैंने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, तो उसे मैंने 10-15 दिन में ख़त्म किया पहले। और क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट भी हूँ, तो पॉलिटी की भी अच्छी पकड़ थी। तो जो मैंने पहले यूपीएससी के लिए पढ़ रखा था, उसको तो मैंने पहले ख़त्म कर लिया। और कुछ जो नए चीज़ थे जैसे कि साइंस के टॉपिक्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और पेपर जीएस पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो फिर वो सब के लिए मैंने डेडिकेटेड स्टडी किया, बट सिंस टाइम काफ़ी कम था, तो काफ़ी जल्दी मीन्स मैंने कुछ और भी कोचिंग्स के हेल्प लिए। तो जहाँ तहाँ से करके मीन्स कभी कुछ फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ये टॉपिक्स पे उनको नोट्स बनाने बोल दिया, कुछ में मैं बनाया। तो इस तरीके से करके जल्दी कवर किया।
और ये जो सारे रखे हुए हैं, जी सर। तो मैंने मीन्स लूज शीट्स में नोट्स बनाया था। मैंने मीन्स लाइक इस तरीके से लूज शीट्स ले लिया और इसी में टॉपिक वाइज करके बना लिया। तो जैसे कि कोई एक टॉपिक है तो उसका 2-4 पेज में मीन्स आपको 500-600 वर्ड्स लिखने होते हैं, 505 से 6 पेज। तो आप एक एक टॉपिक का नोट्स बना लो, या फिर अगर आप सेलेक्टिवली स्टडी करना चाहते हो तो आप मीन्स सेलेक्टेड टॉपिक्स का भी नोट्स बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है मेंस को प्रिपेयर करने का। बट कोशिश करो कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लो, क्योंकि लाइक यू कांट प्रेडिक्ट कि वहाँ पे क्या आने वाला है। तो मेनली मेरा फोकस यही था कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँ और अलग अलग करके कवर कर लूँ, तो वो याद करने में काफ़ी इजी होता है। ये क्या है कि नोट्स तो आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे, बहुत बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या प्लानिंग है, आपको कैसे पढ़ना, आपको कितना नॉलेज है, किसको आपको रिपीट करना नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्चुअली मेंस में क्या है ना कि आप मान लो कि कहीं से आप पढ़ लिए, बट आपको वहाँ पे उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना है। तो आप उस चीज़ को कहीं पे लिख करके आप जब तक रिवाइज नहीं करते हो तब तक आप उसको वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो मैं तो बोलूँगा कि एक सोर्स रखो, भले आप 4 सोर्स पढ़ लो, उसको एक जगह कंसोलिडेट कर लो, उसके बाद आप उसको रिपीटेड रिवीजन करो, और ये जो रिपीटेड रिवीजन है वही आपका वहाँ पे काम आने वाला है। जी सर, ये आपका जो 500 टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आपको जैसे कि कभी भी आपका क्वेश्चन बैंक हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो रिवीजन है, आप उसको कैसे आते हैं, उसके लिए आपको कितना टाइम दिए, आप उसमें कितना फोकस दिए, आप उसको कैसे किए सर, वो थोड़ा बताइए। स्पेशली मैंने प्रीलिम्स में पेपर 2 के लिए मैंने एक बुक थी मेरे पास, उसमें सारे टॉपिक्स वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो मैं क्या करता था कि जैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ा तो फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए, तो उससे क्या होता था कि अगर आपकी तैयारी में कहीं पे गैप है तो वो आपको पता चल जाता है। दूसरी बात, आप मतलब किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, तो वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये एक अच्छा मीडियम है, लाइक यू नो योरसेल्फ कि लाइक क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, हमको और कितने नॉलेज है, कितने और टाइम देना है, कौन सब्जेक्ट में, कौन टॉपिक पे। बिल्कुल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आप चाहें तो 1-5 साल भी पढ़ें तो कम है, लेकिन आप कैसे फिल्टर करें कि हमको कौन सा टॉपिक पे, सिलेबस में तो है बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आप कौन सा टॉपिक को कितना प्रेफर दें, कितना टाइम दें, और कितना सब्जेक्ट को हम कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि हमको क्लियर होकर इसी में फोकस करना है। एक्चुअली ऑब्वियसली सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बट मैं बोलूँगा देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप ऐसे फिल्टर करोगे तो कहीं ना कहीं पे फंस जाओगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आते हैं। जैसे कि अभी साइंस में जो मेंस में क्वेश्चन आया था वो यूनिट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी छोटा है, मीन्स आप इसको 500-600 वर्ड्स में नहीं लिख सकते। बट क्वेश्चंस वहाँ से आया, जिन्होंने छोटा आंसर भी लिखा उसका भी मीन्स मार्क्स मिला है उन लोगों को। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लो, क्योंकि इसमें फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर आप छोड़ते हो तो आप हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में फिर आप फंस जाओ। तो इसलिए सारे टॉपिक्स को कवर करो। सारे टॉपिक्स को आप जब कवर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है। हाँ, तो फिर आप उसमें फिर सेलेक्टिवली रिवीजन कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से कवर आपको सारा कुछ करना चाहिए। जी सर। सर, आप जेपीएससी में लैंग्वेज पेपर के लिए क्या किए, कैसे प्लानिंग की, कैसे उसमें टाइम दिए? ऐसे जेपीएससी में खोटा काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है और मैंने जब प्री के बाद भी लेने को मतलब जब लैंग्वेज सेलेक्ट करना था, तो क्योंकि एक पॉपुलर परसेप्शन है खोटा के लिए, नागपुरी के लिए, तो मैंने भी शुरू में कोशिश की कि मैं ये दोनों में से कोई कर लेता हूँ। बट क्योंकि मतलब शुरू से वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा, तो मैंने ट्राई दोनों किया। बट ठीक है, मैं समझता हूँ उसे, एक अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी मास लैंग्वेज है। हाँ, बट आपको जेपीएससी में ना लिखना है, ट्रांसलेट करना है चीज़ों को। तो आप जब तक उस लैंग्वेज में सोच नहीं पाते हो ना, तब तक उसको आप लिख नहीं पाओगे।
तो फिर मैंने फाइनली इंग्लिश को सेलेक्ट किया और इंग्लिश लिटरेचर से ही मैंने जेपीएससी का मेंस लिखा। हाँ, वो बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट रहता है हम्म। कि हम अगर जो लोकल लैंग्वेज है बहुत इजी है, हम लोग क्योंकि हम लोग कन्वर्सेशन उसी में है, तो बस जब सिलेबस देखते हैं, सिलेबस पे जाते हैं तो टफ लगता है सर। तो नहीं, आपके हिसाब से कि जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो रिटेन में, उसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते मेरा मानना है कि आप कोई भी लैंग्वेज लो और अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि मैं इंग्लिश वालों से भी मिला हूँ, इस बार मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो काफ़ी इंग्लिश वालों से भी मिला, संथाली वालों से भी मिला, नागपुरी कोटा के तो हैं ही लोग, हो के भी लोग हैं, तो रिजल्ट हर लैंग्वेज से हुआ है। रिजल्ट आ रहा है। हाँ, आप जिसमें कंफर्ट हो, हाँ, जिसमें आप कर सकते हो, बिल्कुल। कॉन्फिडेंट हो, उसमें आप जा सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर आप तो सही बोले, इतना सारा हम लोग का सिलेबस है, सिलेबस बोले 10-12 चीज़ का सिलेबस ही है। तो सर हमारे स्टूडेंट को आप ये थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दीजिए कि सिलेबस को आप कैसे हैंडल करें। सिलेबस तो आप शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, बट क्या है कि जेपीएससी में बहुत सारा आप मान बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट यूपीएससी का प्रिपरेशन में ही आप जेपीएससी का कैसे आप इंक्लूड करके रिजल्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप सिलेबस का जेपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप पहले प्रिंट आउट निकालो। वो मुझे लगता है कि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अगर आप पहले प्री की बात करो तो जेपीएससी ने काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर हम नागवंशी गवर्नमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हम स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना पूछेंगे, सीएनटी एसपीटी से क्वेश्चन पूछेंगे कितना पूछेंगे। तो आप एक एक टॉपिक्स को उठाते जाओ और एक एक करके कवर करते जाओ। जैसे सीएनटी और एसपीटी का काफ़ी, ये दोनों टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, करीब 10 के करीब क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप पहले ख़त्म करने का कोशिश करो, या फिर आप अपने हिसाब से जैसे भी स्ट्रैटेजी बनाओ, तो एक एक करके उसको कंप्लीट करो। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी जैसे कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो। जब हम पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी थॉट्स आते हैं, इसे भी करना है, फिजिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, बट यू आर द वन पर्सन और आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। तो आप एक पेपर को उठाओ, उसको पहले ख़त्म करो, इसके बाद फिर दूसरे पे आप जा सकते हो। तो इस तरीके से बारी बारी करके आप उसको सारा कवर कर लोगे। या फिर अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो आप अपना टाइम अलॉट कर दो कि मैं सुबह में ये करूँगा, शाम में ये करूँगा, तो उससे शायद आपको ये भी सेटिस्फैक्शन मिली कि मैं दोनों कर रहा हूँ, दोनों मेरा कवर हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस में से आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जी सर। सर आप कुछ झारखंड रिलेटेड हमारे स्टूडेंट का कुछ नोट्स आप अपने हिसाब से जो प्रिपेयर किए हैं वो आप बता सकते हैं कैसे कैसे प्रिपरेशन नोट्स किए? आपका लैंग्वेज का क्या था, झारखंड जी का क्या था, हिस्ट्री का क्या था, आप सोर्स कहाँ से आपको मिला, फिर आप कैसे से अपने से हिसाब से नोट्स बनाए, वो कुछ दिखा सकते, फिर बता सकते सर? मैं तो आपको पहले प्रीलिम्स का दिखाना चाहूँगा। प्रीलिम्स में एक्चुअली आपको काफ़ी ब्रॉडली पढ़ना होता है, तो उसमें आप चाह करके भी हर चीज़ का नोट्स नहीं बना सकते। हाँ सर। तो ये जैसे कि एक प्रीलिम्स में ट्राइबल्स के ऊपर जो हमारा एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने ये जेएसएससी एजुकेशन का उपेंद्र सर ने इसे ये क्लास को लिया था, तो इसका मैंने नोट्स प्रिंट आउट कराया और मैं इसी को यहाँ पे अंडरलाइन करके चीज़ों को अंडरलाइन करते गया जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स में तो सिर्फ वहाँ पे टिक करना है। तो मैंने ये सारा यहीं से कवर किया। और जो सीएनटी एसपीटी जो एक मेजर पोर्शन है जी सर, तो मैंने ये सीएनटी में एक्चुअली 271 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक अपना ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, जिसमें मैंने सारे सेक्शंस को यहाँ पे पहले लिख दिया कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है। इसके बाद एक एक सेक्शंस को मैंने यहाँ लिखा था। ये अगर आप देख पाओ
तो एक एक सेक्शन जो है CNT का, मतलब मैंने ऐसे ही रनिंग लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी लगा, वो अपना understanding ताकि वो मैं वहाँ पे रिकॉल कर पाऊँ कि किस सेक्शन में क्या है। तो मैं ये सारे सेक्शंस को लिखा था और कोशिश किया था कि सारा याद हो जाए, और इससे क्वेश्चंस भी आए थे, करीब 8-9 क्वेश्चंस के आसपास थे। तो इस तरीके से मैंने प्री का किया था। और मेंस का भी मैंने इस तरीके से अलग अलग करके हर एक चैप्टर का अलग अलग किया था। जैसे कि प्रेसिडेंट एक चैप्टर है, तो मैंने इसका एक अलग नोट्स बना लिया 4-5 पन्ने का, और इस तरीके से सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। तो मीन्स टॉपिक वाइज टारगेट करो तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। सर, और आप हमारे स्टूडेंट को क्या है कि अभी तो हमको लगता है कि ये 2 JPSC जो कंटिन्यूसली हुए हैं उसमें लड़के मोटिवेट हुए हैं, जो तैयारी कर रहे 4-4 साल 5-5 साल से ओनली झारखंड JCSC के लिए, झारखंड JPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, आप उन लोगों को कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप उन लोगों को कुछ बता सकते हैं कि झारखंड में भी अब धीरे धीरे हम लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं, ताकि आदमी हम लोग का जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट हो सके। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए सर, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमारे स्टूडेंट। एक्चुअली सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि अभी 7th JPSC का रिजल्ट आया, और ये JPSC के लिए भी मीन्स एक नया रिकॉर्ड है कि इन्होंने इतने कम समय में चीज़ों को ख़त्म किया। मीन्स करीब एक साल के अंदर में ही सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन डेफिनेटली है कि अगर अगला भी JPSC होगा तो वो काफ़ी जल्दी होगा। और जैसा कि मतलब कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारे चेयरमैन सर अभी जो हैं वो रिटायर होने से पहले एटलीस्ट नोटिफिकेशन उसका रिलीज करके जाएंगे। और हाँ, और जो JSSC की है, जैसे मैं तो अभी YouTube पे देखता रहता हूँ, तो JSSC के काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, और जो JSSC CGL वाला है तो उसमें अभी कुछ कोर्ट के केसेस हैं। तो मीन्स मुझे उसके लिए भी आशा है कि 1-2 महीने में वो भी क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम तो होना है। ये तो अच्छा, मैं जब तैयारी कर रहा था ना तो मैं खुद को यही बोलता था कि एग्ज़ाम होना है, आज हो कल हो 2 महीना बाद हो। मैंने एक्चुअली जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने UPSC उस साल ड्रॉप कर दिया था। मैंने UPSC नहीं दिया उस साल, UPSC ड्रॉप कर हाँ JPSC किया। तो क्योंकि JPSC का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए यही बोलता था कि एग्ज़ाम होना है, आज हो कल हो। भले उसमें काफ़ी टाइम लगा, मीन्स 5-6 महीने का टाइम लगा, बट ये मेरे लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मुझे भरोसा था कि एग्ज़ाम होगा। तो मैं बस वही सोच के तैयारी करता था कि चलो आज न कल होना तो है। तो मैं भी यही बोलूँगा सारे लोगों को, वो JPSC का कर रहे हो या JSSC का कर रहे हो तैयारी, कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। एग्ज़ाम लेना है क्योंकि सरकार को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन करना है, तो एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, बट इसमें कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं। आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आप लगे रहिए, एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन भी होगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। हमारे संस्थान से, हमारे सेंटर से, कोचिंग सेंटर JCSC से जुड़े हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आपका सिलेक्शन हुआ, और हमारे टीम, हमारे JCSC की टीम आपको सपोर्ट किए, आपको जितने भी सहायता हुआ, जो भी नोट्स हो गया, जो भी नॉलेज हो गया, जो भी जानकारी हुआ, हम लोग जितना भी हो सका हम लोग किए। और हम लोग का यही मकसद रहता है सर कि हमारे जो झारखंड के रूरल एरिया से हैं स्टूडेंट हैं, हम लोग में बहुत सारे कॉल आते हैं, हम लोग फी भी जो मिनिमम रखे हुए, ताकि बहुत सारा आप इतना में तो आप ना मतलब 2 बुक 3 बुक खरीदेंगे, आपका उतना पैसा एक्सपेंस हो, लेकिन हम लोग फुल कोर्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं इतना कम। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आपका बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। हम लोग का मेन मोटिव है सर कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जितने भी फी पे करते हैं 20,000, 25,000, 50,000 हमारे प्राइवेट सेंटर वाले, लेकिन हम लोग का एक ही मोटिव है कि कम पैसा में मिनिमम फी में हम लोग अच्छे एजुकेशन दे सकें। तो सर आप मतलब यहाँ से जाइएगा, एक अच्छे सर्विस में जाइएगा, अच्छे से कीजिएगा, अपना सर्विस दीजिएगा।
तो सर आप हमारे स्टूडेंट को, हमारे जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको आप अपने तरफ से सर कुछ संदेश दीजिए सर, ताकि बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग उसको कवर अप करने के लिए ये मतलब हम लोग का यही मेन उद्देश्य रहता है सर। आप अपने हिसाब से कुछ बच्चों को अपना कुछ संदेश दीजिए। मैं बोलूँगा कि जेएसएससी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जी सर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी बात पे भरोसा कर लो, आप खुद यूट्यूब पे जाओ, आप एक वीडियो देख लो, आप सिर्फ एक वीडियो देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मीन्स कंटेंट की क्या क्वालिटी है। मैं बस इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप खुद से देखो। वो घड़ी में बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और जहाँ तक बात कंसिस्टेंसी की है, आप कोई भी एग्जाम करना क्वालिफाई करना चाहो या फिर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो, कंसिस्टेंसी तो जरूरी है। क्योंकि आप, वो बोला जाता है ना कि रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, तो आपको कहीं ना कहीं तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि यस आई हैव टू डू दिस एंड आई विल डू दिस एट एनी कॉस्ट। तो ये आपकी जो डेडिकेशन है दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो आप लगे रहो, आपने अगर कोई मार्ग चुना है तो उसके मंजिल के पहुंचने तक उस पर चलो। ठीक है, मीन्स बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सबके साथ होती हैं, कुछ पर्सनल हो कुछ भी रीजंस हो, बट ठीक है, मतलब वो आपका डिसीजन भी तो आप ही का है कि आपको वहां तक पहुंचना है। हाँ, तो आप अपने बातों के साथ रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जितना लंबा सफर हो उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मंजिल जितना आपका खुशनुमा हो और आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, तो संघर्ष भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है। हम लोग को आप समय दिए सर, हमारे बच्चों को आप इतने अच्छे से गाइड किए, क्या कि जेपीएससी को लेके बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं या फिर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अच्छा लगा, हम लोग अपना समय दिए और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको मोटिवेशन मिले हमारे सेंटर से जुड़ के। और थैंक यू सर, हम इतना टाइम देंगे। थैंक यू सो मच। मैं पूरे जेएसएससी एजुकेशन को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप इस जो मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे, मैं इसके लिए आपका बहुत थैंकफुल हूँ। खास करके उपेंद्र सर ने, आलोक सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, स्पेशली जो काफ़ी टफ टॉपिक्स माने जाते हैं जैसे कि सीएनटी, एसपीटी, ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में बताया। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला अपनी तैयारी करने में। तो आप सबको भी, आप पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।